भारत और मेवाड़ की पृष्ठभूमि 16वीं शताब्दी का भारत। चारों ओर मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। राजपूताना की धरती पर एक छोटा सा राज्य था मेवाड़, जो आजादी, स्वाभिमान और क्षत्रिय मर्यादा का प्रतीक था। यहीं से जन्म लेने वाला था एक ऐसा योद्धा जो इतिहास की धारा बदल देगा। कुंभलगढ़ दुर्ग, वीरता की जन्मभूमि अरावली की पहाड़ियों में स्थित अभेद्य कुंभलगढ़ दुर्ग, जहां पत्थरों की दीवारें भी वीरता की गाथा कहती हैं। इसी दुर्ग में राजपूत शौर्य की लौ जलने वाली थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी राजमहल में शंखनाद हुआ। महारानी जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, प्रताप सिंह सिसोदिया। बालक के नेत्रों में ही तेज था, मानो भविष्य का सिंह जन्म ले चुका हो। बाल्यकाल और कठोर प्रशिक्षण प्रताप का बचपन खेलों में नहीं, शस्त्रों और अनुशासन में बीता। घुड़सवारी, तलवार, भाला, धनुष, हर विद्या में वे असाधारण थे। गुरुओं को समझ आ गया था, यह बालक साधारण राजा नहीं बनेगा। असाधारण शक्ति और व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप का शरीर विशाल और शक्तिशाली था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराजा प्रताप की जय। राज्याभिषेक 1572 ईस्वी गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। सिंहासन मिला, पर संकल्प उससे बड़ा था, मेवाड़ को स्वतंत्र करना। दिल्ली में अकबर का भव्य दरबार, भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट, उसकी नजर अब भी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर थी। अकबर के दूत अकबर ने दूत भेजे संधि, सम्मान और वैभव का प्रस्ताव। महाराज, सम्राट का आदेश है कि आप तत्काल आत्मसमर्पण करें, अन्यथा परिणाम का गंभीर होंगे। स्वाभिमान का निर्णय। महाराणा प्रताप अडिग खड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं सिर कटवा सकता हूं, पर झुका नहीं सकता। यहीं से युद्ध निश्चित हो गया। हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी 18 जून 1576। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी, कम सेना, सीमित संसाधन, लेकिन अटूट साहस। हल्दी घाटी का महासंग्राम युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, धरती कांप उठी। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध भूमि में बिजली की तरह टूट पड़े। जय जय मेवाड़। चेतक की वीरता। एक योद्धा, उसने घायल अवस्था में भी अपने स्वामी को बचाया। चेतक का बलिदान। एक पहाड़ी पार करते ही चेतक गिर पड़ा। स्वामी सुरक्षित थे और चेतक अमर हो गया। वनवास का आरंभ युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में शरण लेनी पड़ी। राजमहल छूट गया, पर स्वाभिमान जीवित रहा। घास की रोटियां भूख ने परीक्षा ली। परिवार ने घास की रोटियां खाईं, पर प्रताप का संकल्प और मजबूत हुआ। पर प्रताप जानते थे, आज झुके तो इतिहास रोएगा। भीलों का साथ भील, समाज ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। जंगल, पहाड़ और छापामार युद्ध, सब में वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। गुरिल्ला युद्ध, रात के अंधेरे में अचानक हमले। मुगल सेना परेशान हो गई। मेवाड़ फिर जाग उठा। मेवाड़ की पुनः विजय। एक एक कर मेवाड़ के दुर्ग वापस आए। कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर। स्वतंत्रता फिर मुस्कुराई। अंतिम समय घावों से भरा शरीर, पर आत्मा अडिग। महाराणा प्रताप जानते थे, कर्तव्य पूरा हुआ। अमर सिंह, हर कदम पर ध्यान रखना ये राजा का कर्तव्य है। अपने लोगों की रक्षा और सम्मान तुम्हारे हाथों में है। अमर सिंह को संदेश पुत्र अमर सिंह से कहा, मेवाड़ कभी मत झुकाना। यह वाक्य इतिहास बन गया। अमर विरासत। महाराणा प्रताप शरीर से चले गए, पर विचार अमर हो गए। वे आज भी स्वाभिमान का प्रतीक हैं। समापन। महाराणा प्रताप एक राजा नहीं, एक चेतना। जब तक भारत रहेगा, तब तक प्रताप की गूंज रहेगी। जय मेवाड़, जय राजपुताना।